जवाब दिया जाए। अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि ऑनरेबल कोर्ट अगर बात को समझने के लिए या जो लिटिगेंट्स हैं उनको समझाने के लिए वो चाह रहे होते हैं कि हम उर्दू में कोई बात करें, या वो चाह रहे होते हैं कि पंजाबी में कोई बात कर दी जाए। अब ऑनरेबल कोर्ट ने अगर पंजाबी में कोई बात की है तो बेहतर यह है कि उनका जवाब भी पंजाबी में दें। उन्होंने उर्दू में कोई बात की है तो बेहतर है कि उनका जवाब भी उर्दू में दे। इसी तरह ऑनरेबल कोर्ट हमसे इंग्लिश में मुखातिब है तो हमें चाहिए कि हम इंग्लिश में ही बात करें। तो जो जुबान ऑनरेबल कोर्ट की हो वही जुबान हमें उस जुबान में जवाब देना चाहिए। गुफ्तगू की खूबसूरती का जो है वो यही अंदाज है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है अपने अल्फाज का चुनाव। हमारे अल्फाज जो हैं वो हमारी शख्सियत की पहचान होती हैं, वो शख्सियत की अक्कासी करते हैं। वो हमारे जितने खूबसूरत अल्फाज होंगे, हमारा जितने एहतराम से मुमकिन होगा, जितने वैल्यूएबल वर्ड्स उसमें होंगे, वही तमाम हमारी गुफ्तगू को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाएंगे। इसमें बहुत ख़ास ख्याल करना है। और जब भी कोर्ट में कोई ऐसी सिचुएशन खुदा ना खास्ता पैदा हो जाए जो मुखालिफ फरीक की तरफ से भी हो सकती है, जो मुखालिफ जो वकील हैं उनकी तरफ से भी हो सकती है, कभी कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाए तो कोशिश करें कि हमेशा सब्र का मुज़ाहरा करें और सब्र का मुज़ाहरा करके उसका कानूनी और इखलाकी हल निकालें। एक साइड पे कोई वकील साहब हैं, उनका केस पोस्ट कमज़ोर है, वो कमज़ोर केस को प्रूव करने के लिए अगर वो शोर कर रहे हैं या वो ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपने ऑनरेबल कोर्ट में ये साबित करनी है कि जी आपने बड़े इखलाकी ज़र्फ़ का और बड़ी जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। तो हमें वहाँ पे उन सिचुएशन को ऐसे ही उस सिचुएशन से निकलना है कि जैसे कि एक जिम्मेदार शहरी पूरी कोर्ट में सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने इस मसले को सुलझाना है। इसी तरह कभी कभार ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके मिजाज की वजह से या उनसे कोई नहीं बन रही होती बात, या वो कोई चीज़ समझना नहीं चाह रहे होते या समझ नहीं होते, उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। तो उसमें भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए खुदा नास्ता, तो उसमें हमेशा एक बात याद रखें, मेरा अपना मौक़िफ़ ये है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा मौक़िफ़ ये है कि एक अदालत, एक कोर्ट, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनके दरमियान और वकील के दरमियान एक रिश्ता जो है वो छोटे और बड़े भाई की हैसियत से है। जितना एहतराम घर में आप अपने बड़े भाई का कर सकते हैं, इतने ही एहतराम से आपने कोर्ट में पेश आना है। अब उसमें ये होता है कि बड़ा भाई जो होता है उसको अल्लाह ने बड़ा बनाया होता है, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको हमेशा उनको आप बड़े भाई की हैसियत से देखें, और बड़े भाई की हैसियत से जिस लहजे में भी आप